अगर आप क्लास 12th बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में कम समय में ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनी और आप देख रहे हैं मोनी एजुकेशन ओशियन। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के वो चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर 1 सबसे पहले है विकास। इस चैप्टर से पूछा जाता है पहला क्या पूछा जाता है? डार्विन का सिद्धांत। दूसरा क्या है? प्राकृतिक चयन। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर के जो बोर्ड एग्जाम स्पेशल हैं। पहला क्वेश्चन है, अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद चयनवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए, नामांकित चित्र। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ह्यूगो डिवीज के उत्परिवर्तन सिद्धांत को समझाइए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर से है। अनुकूली विकिरण के एक उदाहरण का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? जैव विकास की मौलिक परिकल्पना क्या है? इसे प्रमाणित करने के लिए किन्हीं 4 प्रमाणों का नाम लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। समजात एवं समरूप अंक की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डार्विनवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी आधुनिक स्थिति की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास चैप्टर से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, लैमार्कवाद व डार्विनवाद की तुलना रेखाचित्र सहित कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का। मानव विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर में मैं एक चीज आपको बता दूं, ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है अध्याय 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्या है? पहला है एड्स। दूसरा क्या है? इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा, ठीक है। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में? टीकाकरण। चौथा क्या इंपॉर्टेंट है? बीमारी के लक्षण, ठीक है। ठीक है, इस चैप्टर में शॉर्ट लॉन्ग दोनों सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। ओके, अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरफेरॉन क्या है? प्रतिरक्षी अनुक्रिया, इनका महत्व समझाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रतिरक्षा तंत्र क्या समझते हैं? इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखिए। देख सकते हैं 2021, 22, 23 में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। एलर्जी पर टिप्पणी लिखिए। देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए। इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है इस चैप्टर से है। प्रतिरक्षी अणु की संरचना और कार्य संक्षेप वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, संक्रमण तथा असंक्रमण रोग से आप क्या समझते हैं?
दो उदाहरण देकर इनकी लक्षण, कारक एवं रोकथाम के उपाय। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी चैप्टर का है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। डेंगू बुखार मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्पणी आती है इस पे। चिकुनगुनिया, फाइलेरियोसिस या हाथी पांव, इस पे भी टिप्पणी आती है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर 8 है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब बात करते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं। ठीक है, चैप्टर 8। ठीक, इसके लिए क्या है, प्रतिजैविक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा क्या है, टीका। तीसरा क्या है, बायोगैस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अगला क्या है, किण्वन। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत आसान है और स्कोरिंग वाला है। ठीक है, स्कोरिंग, और बिल्कुल मत छोड़ना इस चैप्टर को, बिल्कुल मत छोड़ना, ये बहुत स्कोरिंग वाला चैप्टर है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। जैव उर्वरक क्या है, किन्हीं दो जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा वायुमंडलीय नत्रजन नाइट्रोजन स्थिर कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग। अब आता है सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन, उर्वरक तथा कीटनाशियों, ठीक है, के प्रयोग को कम करने के लिए किया जा सकता है। यह किस प्रकार संपन्न होगा, व्याख्या करें। देख सकते हैं आप लोग कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, घरेलू उत्पाद तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों पर महत्व को समझाइए। ठीक, वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से। किण्वित पेय पदार्थ क्या है, इसका उदाहरण देकर वर्णन कीजिए। ठीक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब आता है बायोलॉजी का सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। ठीक है, इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूं। इस चैप्टर का है पहला प्लाज्मिड, दूसरा क्या है पीसीआर, तीसरा क्या है प्रतिबंधन एंजाइम, चौथा क्या है पुनर्योजक डीएनए, योगज डीएनए। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, इसको देख लेते हैं। एंजाइम विकार पर टिप्पणी लिखिए। बायोरिएक्टर प्रतिबंधन एंजाइम के कार्य को समझाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर से है। प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहक की विशेषता की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जीनी अभियांत्रिकी क्या है, इससे पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी क्यों कहते हैं, मानव हित में इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। देख सकते हैं आप लोग 2018, 19, 20, 23, 24 में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक, तो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है समझ सकते हैं आप लोग। पुनर्योजक डीएनए पर टिप्पणी लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से। इस चैप्टर में डायग्राम 5 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, 5 नंबर वाले प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, प्रश्न। ठीक, और कुछ एग्जाम टिप्स क्या है, एग्जाम टिप्स है। अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, ये जो चैप्टर बताएं ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है, दूसरा डायग्राम पे फोकस करना है। ठीक है,
डायग्राम प्रैक्टिस करना है, ठीक। PYQs प्रीवियस ईयर्स PYQs क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। प्रीवियस के साथ पढ़ लेते हैं तो 60 प्लस नंबर आपके पक्के हैं बायोलॉजी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम स्पेशल वीडियो के लिए मोनी एजुकेशन ओशियन से जुड़े रहिए। धन्यवाद।